दोस्तों, आमतौर पर कहा जाता है कि मुसलमानों में संविधान को ना मानते हुए अलग कानून के तहत एक से अधिक शादी करने और पत्नी रखने का नियम है, लेकिन हिंदुओं में 2 बीवियां होना गैर कानूनी है। लेकिन आखिर यह गैर कानूनी सच में है भी या नहीं, इस बात पर बार बार बहस होती रहती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि हिंदू धर्म में 2 बीवियां रखना कैसे सही और कैसे गलत है, और क्या आज ये पॉसिबल है कि बतौर हिंदू कोई एक साथ बिना तलाक के 2 बीवियों के साथ रह सके। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिसमें आपको कुछ ऐसे केस के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले इतिहास में देखें तो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में एक से ज्यादा पत्नी रखने के कई मामले पाए जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म के सबसे पुराने ऋग्वेद में एक से ज्यादा पत्नी रखने पर कई जगह मनाही की गई है, और इसे इंसान की जीवन की एक आपदा बताई गई है कि अगर कोई 2 पत्नी रखना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारी पौराणिक कहानियों में और ऐतिहासिक घटनाओं में एक साथ बहुत सी बीवियों को रखने की घटनाएं आम थी। हम कहीं और ना जाएं तो भगवान श्री राम के पिता दशरथ का ही अगर एग्जाम्पल लें तो उनकी 3 पत्नियों का भी जिक्र मिलता है। और जैसा कि ऋग्वेद में लिखा है कि एक से ज्यादा साथी रखना एक आपदा बन सकता है, तो वो भी यहाँ साफ साफ नजर आया क्योंकि राम जी को वनवास हो गया। इसके अलावा महाभारत में भी पांडवों द्वारा एक स्त्री द्रौपदी से 5 भाइयों के विवाह का बखान किया गया है। और फिर क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। इसके साथ ही साथ कई धर्म ग्रंथों में देवताओं द्वारा एक से ज्यादा पत्नी रखने की बात भी कही गई है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदू धर्म में एक से ज्यादा कितनी पत्नियां रखना जायज है, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इतिहास के राजा हो या फिर देवता, वो सब लोग आज के इस सिनेरियो में हो तो ये तो शायद ऐसा नहीं करते। इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि संविधान में साल 1954 में हिंदू विवाह अधिनियम को लागू करते हुए हिंदू धर्म में एक से अधिक पत्नी रखने को कानूनन अवैध करार दे दिया गया था। लेकिन आपको एक आंकड़े से रूबरू करवाएं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1960 के समय में हिंदुओं ने 2 पत्नियों को एक साथ रखने में मुसलमानों को भी पीछे छोड़ दिया था। यानी कि कानून रहे किताबों में जीवन स्वतंत्र होना चाहिए। साल 1960 में की गई जनसंख्या गणना के मुताबिक भारतीय मुस्लिमों की तुलना में हिंदुओं ने एक से ज्यादा पत्नी रखने की प्रथा को बढ़वा दिया था। उस वक्त के दर्ज आंकड़े बयां करते हैं कि एक से ज्यादा बीबियां रखने के मामले में आदिवासी 15.25, बौद्ध 7.9, हिंदू 5.8 और भारतीय मुस्लिम 5.78% थे। इन आंकड़ों पर गौर करने साफ पता होता है कि भारतीय मुस्लिमों में 4 शादियां जायज होने के बाद भी वो एक पत्नी की प्रथा का पालन करने में आगे रहे। अब चूंकि कानून में आदिवासियों को हिंदू ही माना जाता है, इसलिए अगर आदिवासियों के आंकड़ों को हिंदुओं की संख्या से जोड़ दिया जाए तो वो 21.5% के आंकड़े को छू लेता है। यानी कि एक से ज्यादा पत्नी रखने के मामले में हिंदुओं ने मुस्लिमों को पीछे छोड़ रखा था। यानी इस बात से हमें पता चलता है कि कानून और धर्म जो भी कहे, उनमें शुरू से ही बहु विवाह की अच्छी खासी जगह थी। लेकिन आज के समय में इसमें कमी जरूर देखी गई है। आमतौर से आज अगर ऐसे मामले मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों में देखने को मिल रहे हैं जो पिछड़े राज्यों में बसे आदिवासी या जनजाति के लोग हैं। लेकिन अगर कानून क्या कहता है इस मामले में उसे देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हिंदू कैसे शादी करेंगे, शादी से जुड़े कौन से कानून पर लागू होंगे, इन सब का हिसाब किताब इसमें लिखा हुआ है, जिसे अपने समय का सबसे प्रोग्रेसिव लॉ माना जाता है और उतना ही कंट्रोवर्शियल भी, क्योंकि इस लॉ से कईयों को आपत्ति थी कि ऐसा ही कानून मुसलमानों के लिए क्यों नहीं आया। खैर, इस कानून में दूसरी शादी और इससे जुड़े कानूनों का भी जिक्र था। इसके मुताबिक दूसरी शादी करने के लिए जरूरी है कि आप पहली शादी के पार्टनर यानी पत्नी या पति से तलाक ले लें। अगर आपने तलाक लिए बिना ऐसा किया तो वो दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी, मतलब उसकी कोई वैधता नहीं होगी। यानी कानून की नजर में एक वक्त में आपकी बस एक शादी जायज हो सकती है। इस कानून का उल्लंघन करने के दोषी अगर पाए गए तो इसकी सजा आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 में तय की गई है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक जेल और जुर्माना भरने की सजा देने का भी कानून है। लेकिन अब आप कहेंगे कि फिर लोग दूसरी शादी कैसे कर लेते हैं, तो उसका लूप होल आपको समझाएंगे। उसे समझने से पहले आप ये समझिए कि अदालत कैसे मानेगी कि दूसरी शादी हुई है और किसी दूसरे आदमी को सजा देगी। इसके लिए जरूरी है दूसरी शादी भी रीति रिवाजों के साथ की गई हो, इसका सबूत हो कि शादी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई कह दे कि 2 लोग पति पत्नी की तरह रह रहे हैं या 2 लोगों ने मन ही मन एक दूसरे को पति और पत्नी मान लिया है, क्योंकि कानून में ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि शादी का सबूत देना होगा। चूंकि हिंदू मैरिज एक्ट है तो शादी भी हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक ही हुई हो, जैसे कि लड़की की मांग भरी गई हो, मंगलसूत्र पहनाया गया हो, कन्यादान हुआ हो। कहने का मतलब है कि शादी रीति रिवाजों के साथ हुई हो, और इसे ही इस कानून का सबसे बड़ा लूप होल माना जाता है। अक्सर लोग इसका फायदा उठाकर बच जाते हैं,
क्योंकि जो लोग दूसरी शादी करते हैं उसमें एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी के रीति रिवाजों का कोई सबूत ही नहीं रखते। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा लूप होल ये है कि ये कानून किसी को तभी सजा दे सकता है जब उसके खिलाफ कोई केस करने वाला या वाली खुद पीड़ित हो, यानी उसके पार्टनर ने ऐसा किया हो। ऐसे समझिए कि अगर कोई शख्स एक साथ 2 पत्नियों के साथ रह रहा है और उसने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है तो उसके खिलाफ मोहल्ले का कोई आदमी शिकायत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि परिवार का कोई भी शख्स शिकायत नहीं कर सकता। सरकार ऐसी शादी को तभी गैर कानूनी मानेगी जब पहली पत्नी जाकर शिकायत दर्ज करवाए। और यहीं पर आज भी हिंदुओं में 2 पत्नी रखने के कई मामले दिखाई देते हैं, क्योंकि पुरुषों के डर से कई बार पहली पत्नी कोर्ट तक जाती नहीं है और उसे अपने पति के और दूसरी पत्नी के साथ रहने को मजबूर होना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल पर जाएं तो अक्सर नेताओं में ऐसा देखने को जरूरी मिलता है। जैसे साउथ के सबसे बड़े नेता तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां की थी। पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की, अब दूसरी पत्नी के रहते हुए तीसरी शादी कर ली। करुणानिधि की पहली पत्नी थी पद्मावती, जो 1944 में गुजर गई थी। इसके 4 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी का नाम दयालु अम्मल था, लेकिन 60 के दशक में उन्हें रजती अम्मल नाम की एक महिला से मोहब्बत हो गई। एक चुनाव प्रचार के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद करुणानिधि ने उनके साथ शादी कर ली, लेकिन पूरे रीति रिवाज के साथ नहीं बल्कि खास तरीके से। इस तरीके का नाम था स्वयं मर्यादा कल्याणम। कल्याणम का मतलब शादी, ऐसी शादी जिसमें 2 लोग बिना किसी पंडित पुरोहित के बस बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेके ब्याह कर लेते हैं। कहते हैं कि करुणानिधि दोनों पत्नियों को खुश रखते थे, एक के साथ सुबह गुजारते, दूसरी के साथ शाम। करुणानिधि की दोनों शादियों पर कई सवाल भी उठे, मगर बात वहीं आकर खत्म हो जाती है। जब तक पहली पत्नी शिकायत नहीं करती तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब इस मामले में मुलायम सिंह यादव को कैसे भूल सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी थी मालती देवी। इन्हीं के बेटे अखिलेश यादव। मालती देवी 2003 में गुजर गई, मगर उनके जिंदा रहते हुए मुलायम ने साधना गुप्ता से शादी कर ली थी। 90 के दौर में मुलायम और साधना एक दूसरे के संपर्क में आए थे। साधना का अपने पति से तलाक हो चुका था और प्रतीक यादव उनकी पहली शादी के बेटे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुलायम की मां काफी बीमार रहती थी और तब साधना ने उनकी बड़ी सेवा की। इसकी वजह से वो मुलायम के और करीब आ गई। कहते हैं कि साल 2000 में आते आते प्रतीक के स्कूल फॉर्म में अभिभावक के नाम की जगह मुलायम का नाम लिखवा दिया गया। हालांकि 2003 में पहली पत्नी के रहते हुए तक मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी नहीं कहा, लेकिन कहा हो या ना कहा हो, मालूम पूरी दुनिया को था कि साधना ही उनकी पत्नी है। लेकिन 23 मई 2003 को मुलायम ने आधिकारिक तौर पर साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। क्योंकि उनकी पहली पत्नी की ओर से कोई शिकायत नहीं हुई, इसलिए तमाम विवादों के बावजूद वो बचे रहे। ये थी हिंदू धर्म के शास्त्रों और कानूनों के हिसाब से 2 बीवियों को रखने के पीछे के नियम और शर्तें, जिसमें कानून इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता कि कोई हिंदू एक पत्नी होते हुए भी एक दूसरी और शादी करे। लेकिन इसके बावजूद भी लोग कानून की आंखों में धूल झोंक कर ऐसा कर ही लेते हैं। खैर, इस मामले को किसी भी तरह पूरे एक समाज और धर्म पर थोपना सही नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सनल चॉइस का मुद्दा है। आपकी इस मामले में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।